कवर्धा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आते होंगे कि गुरुकुल स्कूल पर एक आरोप लगा है कि 10वीं क्लास की नाबालिग युवती का गर्भधारण होना स्कूल और संस्था पर सवाल खड़ा करता है। जिन्होंने आपके सामने मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उन्होंने उस बच्चे से या उनके पालकों से कहीं पे भी कोई संज्ञान लिया है? क्या उनकी अनुमति है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? अगर है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लिखी गई है, ना ही उनको पालकों का संज्ञान में लिया गया है। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो कि तथ्यहीन है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। इस तक लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मेरे साथ कोई प्रश्न नहीं हुआ है और मेरे गर्भवती होने का बात किसी को पता नहीं था। मैं ना मेरे हॉस्टल वार्डन को ना बताई थी और मेरे किसी फ्रेंड को, ना मेरे स्कूल में किसी को भी नहीं बताई थी। कवर्धा के गुरुकुल पब्लिक स्कूल जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सब जानते होंगे कि गुरुकुल स्कूल पर एक आरोप लगा है कि 10वीं क्लास की नाबालिग युवती का गर्भधारण होना स्कूल और संस्था पर सवाल खड़ा करता है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। कामू बैगा जो है आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, वो कामू बैगा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उसके बाद लगातार कांग्रेस वाले लोग उसमें आवाज उठा रहे हैं। कंटिन्यू आप देख रहे हैं मीडिया में भी एक खबरें चलाई जा रही है। तो इस खबरों को लेकर आज इन सारे जो चर्चा है, जो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिया गया है, आरोप लगाया गया था गुरुकुल स्कूल को लेकर, उन सारे आरोप का जवाब देने के लिए आज गुरुकुल पब्लिक स्कूल और वहां के वकील के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए क्या कुछ अपना तथ्य रखते हैं गुरुकुल पब्लिक स्कूल। पिछले कई दिनों से संस्था एक पुरानी छात्रा, आदिवासी छात्रा के संबंध में मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अलग अलग बातें रख रहे हैं और इस संबंध में संस्था और संस्था से जुड़े व्यक्तियों के बारे में भी कुछ कहा जा रहा है। तो मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि मैं किसी पर भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी प्रकार का विवाद को बढ़ावा देना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप यथा स्थिति को जाने, एक्चुअल स्थिति क्या थी उसका संज्ञान आप सबको होना चाहिए। मैं और साथ शुरुआत में ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्चे की निजता, गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा और ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा कि बच्चे की निजता को ठेस पहुंचे या गरिमा को ठेस पहुंचे। मेरे पास जो भी फैक्ट हैं, मैं जो भी बातें करूंगा वो पूरे एविडेंस के साथ, क्योंकि अभी जितने भी पत्रकार वार्ता हुए हैं उसमें कोई भी एविडेंस नहीं था कहीं पे भी। अब मैं आपको पूरे एविडेंस के साथ में आपको अपनी बातें रखूंगा, जो कि क्रमवार है। मेरा नाम मनोज कुमार राय, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल। मेरा पहला प्रश्न ये है कि वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास आपने सबने मीडिया में प्रसारित किया है। अलग अलग लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप लोगों को पता है यथास्थिति किसने क्या क्या कहां से बोला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इन जिन्होंने आपके सामने मीडिया में कॉन्फ्रेंस किया है, क्या उन्होंने उस बच्चे से या उनके पालकों से कहीं पे भी कोई संज्ञान लिया है? क्या उनकी अनुमति है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले? अगर है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लिखी गई है, ना ही उनको पालकों का संज्ञान में लिया गया है। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जो कि तथ्यहीन है और मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है इस तरह ये करना। और दूसरी बात यह है कि बच्ची जो है कवर्धा में प्रसव हुआ है, ऐसा कुछ बातें कह रहे हैं। तो इस मामले में और कुछ उसमें कमेंट्स कहा गया है कि बच्ची 8 महीना गर्भवती थी और स्कूल में रही, तो कैसे किसी को पता नहीं चला। बिल्कुल सही कहा है आपका। मैं भी अगर उस समय, तो खैर मैं नहीं था,
फिर भी मैं भी अगर रहता तो शायद क्वेश्चन ही करता कि 8 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची को कैसे पता नहीं चला। तो इस बारे में मेरे पास स्पष्ट ये बात कहना चाहूंगा कि टोटल बच्ची जो है वर्किंग डे अप्रैल से 4 फरवरी तक 334 दिन होते हैं वर्किंग डे के। इसमें बच्ची जो है सिर्फ स्कूल में 153 दिन रही और 181 दिन अपने घर में रही। तो ये क्या 181 दिन जब बच्ची घर में रही तो माँ बाप को पता नहीं चला? मेरा प्रश्न ये है। इसके बाद बच्ची जो है जब वो मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, जब डिलीवरी के हिसाब से बच्ची जब 7 महीने की थी, उस समय बच्ची जो है 16 दिन स्कूल में रही और 15 दिन अपने घर पे रही है। मेरे पास उसके दाखिले अटेंडेंस रजिस्टर का पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ मैं। तो 7वें महीने भी अगर पेरेंट्स को पता नहीं लगा, इसके बाद 8वें महीने में बच्ची जो है 6 दिन अपने घर पे रही है और बाकी दिन स्कूल में रही है। तो जब पालक जो है, उनके माता पिता, उनके मामा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्ची प्रेग्नेंट है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि एक टीचर या एक प्रिंसिपल पता लगा ले कि इसको वो प्रेग्नेंट होगी? तो यहाँ पे बातें क्लियर हो सकती है, क्योंकि बच्ची जो है इतनी दुबली थी, उसकी जो शारीरिक जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया उसमें। और बच्ची ने खुद भी एफआईआर में, जहाँ बीजापुर में हुआ है, वहां पे उसने बच्ची ने कहा है कि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इस बारे में एफआईआर की कॉपी आप सबने दिखाया था आपके अपने मीडिया में, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उस बच्ची की शारीरिक स्थिति बता रही है कि वो प्रेग्नेंट है, पता ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी वो बच्ची कंटिन्यू उस समय में स्पोर्ट्स में, खो-खो में, सब में पार्टिसिपेट करती रही। उसके पिक हमारे पास है, चूंकि उसका निजता को ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं उस चीज को मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की फोटो को भी। और इसके बाद तो इस यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि क्यों पता नहीं लगा, है ना, कि 8 महीने के प्रेग्नेंट है तो क्यों पता नहीं लगा। तो शायद कुछ आदिवासी बच्चों में होता है कि शारीरिक स्थिति उतना विकास नहीं हो पाता कि अपने को जैसे नॉर्मल दिखता है, 7 महीने 8 महीने पेट दिखता है, वैसा उस बच्ची के साथ नहीं था। इसीलिए ना उनके माँ बाप को पता लग पाया, ना ही हमें पता लग पाया, और ना ही उस बच्ची ने इस संबंध में कोई भी जानकारी स्कूल में दी है, ना ही वार्डन को दी है। और इस बात की एफआईआर में उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है, एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ये कहा जा रहा है कि उन बच्चों को पेरेंट्स से मिलके, संस्था के लोग मिलके प्रलोभन देके उसकी दूसरी बच्ची को जो है फ्री में पढ़ाने का ऑफर, प्रलोभन दिया गया। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उसकी बहन यहाँ नहीं पढ़ती है, उसके गांव की एक बच्ची यहाँ पढ़ती है, और वो भी जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत है। तो आप लोग को ध्यान देना होगा कि इस जवाहर उत्कर्ष योजना में शासन पढ़ाती है उस बच्चे को, ना कि स्कूल। तो उसका जो फीस का मामला है वो सारा गवर्नमेंट से आता है। तो इसमें प्रलोभन वाली बात कहाँ होती है? तो ये बातें भी आपकी उससे स्पष्ट है कि यहाँ पे मनगढ़ंत बातें जो है बताकर संस्था को बदनाम करने का उद्देश्य है। तीसरी बात, प्रसव। ये भी कहा गया, कुछ मीडिया के मैंने फुटेज देखा, उसमें कहा गया है कि प्रसव कवर्धा के किसी हॉस्पिटल में उसका प्रसव कराया गया है। लेकिन एफआईआर की कॉपी में आप देखेंगे कि वहां पे स्पष्ट लिखा है कि उसका प्रसव उसके गांव में, इलमिडी गांव में के अस्पताल में हुआ है, जिसकी कॉपी भी आप देख सकते हैं। फिर कहा गया कि आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया गया है। तो आधार कार्ड का उनका अपना विषय था, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में भी बताया है कि वो बच्चे को जवाहर उत्कर्ष योजना में उनको तैयारी का एडमिशन कराना था, इसीलिए आधार कार्ड को उन्होंने चेंज किया। तो इसमें स्कूल की कहीं भी कोई भूमिका नहीं है। उससे आप बच्चे से खुद मिलके या उनके पालक से मिलके भी आप उसका संज्ञान ले सकते हैं। कुल मिला के कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्था को उसके गर्भवती होने का कोई भी संज्ञान नहीं था स्कूल में, ना ही किसी वार्डन को, ना ही प्रिंसिपल को। बच्ची ने तबीयत खराब थी, एक दिन संडे को एक दिन रहता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, तो उसने अपने बच्चे को पेरेंट्स को फोन की और बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, मुझे आके ले जाइए। और उस समय उनके मामा और उनकी मम्मी और उसकी बहन आए, और उन्होंने उसका भी मेरे पास रिटर्न में लेटर लिखा हुआ है कि तबीयत खराब होने के कारण हम ले जा रहे हैं। और घर जाने के बाद हम लगातार उससे कांटेक्ट में रहे, क्योंकि जवाहर उत्कर्ष योजना की बच्ची है, तो हमें जवाब देना पड़ता है कि बच्ची क्यों नहीं आ रही है। तो उन्होंने हमेशा से यही कहा
कि बच्चे की तभी दे पाएगी, हम बच्ची को स्कूल वापस नहीं भेज रहे हैं। इसके पश्चात 1.5 साल बाद जब उस टीसी का आवेदन आया तब हमें उस चीज का संज्ञान हुआ कि बच्ची गर्भवती थी और उसने एक बच्ची को प्रसव में एक लड़की हुई है उसकी, और वो अपने जिसके साथ उसका संबंध था उसी के साथ शादी करके वो अपनी खुशहाल जीवन जी रही है। और उसने ये स्टेटमेंट जज के सामने भी कहा है कि मैं खुश हूं, और मतलब मजे की बात यह है कि विक्टिम जिसके लिए हम पूरे समाज के लोग भिड़े हुए हैं कि उसको न्याय दिला जाए, उस बच्ची को कहीं पे कोई तकलीफ ही नहीं है, वो अपने पति के साथ खुश है। तो ये थर्ड पर्सन कौन होते हैं इस चीज को, उस बच्ची का निजता को और इसको उजागर करने वाले? ये जो स्कूल को बदनाम करने की हमारा सबसे पहले ये बताने, जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की राजनीतिक देश भावना से कोई कार्य करना नहीं। हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और ऐसा हमको लगता है कि जो सामने वाला है वो गैर जिम्मेदाराना हरकत से लोगों को परेशान कर रहा है, इसको प्रबंधन को परेशान कर रहा है, साथ ही साथ जो तथाकथित बताया जा रहा है पीड़िता, हालांकि वो अपने आप को पीड़िता नहीं कह रही है, अगर उस पीड़िता की निष्ठा पे हमला किया जा रहा है, उसको पारिवारिक जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित ही स्कूल प्रबंधन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा। ये सारे तथ्य था जिस तथ्य का आरोप लगाया गया था गुरुकुल पब्लिक स्कूल के द्वारा, जवाब भी दिया गया। अब जिस युवती को लेकर आरोप लगाया गया है, जो युवती वहां की पीड़ित है, पीड़ित नहीं बोल सकते हम अभी, कोई प्रकार से जो जिस युवती की बात हुई जो गर्भावस्था गर्भधारण वाली, तो उस युवती का भी बयान हम आपको दिखाएंगे। और ये एक्ट जो है पास्को एक्ट होने की वजह से हम उनका पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन वो जो बताई है, जो बोल के बताई है, बयान जारी की है, उसको हम थोड़ा ब्लर करके दिखाना चाहेंगे, उनका पूरा चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। इसलिए सिर्फ खबरों में तथ्यों के आधार पर हम बात करने के लिए इस खबर पे सिर्फ उनका एक ब्लर करके वीडियो और जो उनका वॉइस है वो सुनाना चाहूंगा। एक बार आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं युवती। मैं बीजापुर की निवासी हूँ। 2024-25 में जौहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत मैं कवर्धा में गुरुकुल पब्लिक स्कूल अध्ययनरत थी। मेरे बारे में मैं कुछ समय से सुन रही हूँ कि कुछ समय से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे साथ किसी तरह का शोषण हुआ है और कवर्धा के क्लिनिक में मेरा प्रसव हुआ है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि मेरे साथ कोई शोषण नहीं हुआ है और ना ही मेरा प्रसव कवर्धा में हुआ है। मैं अपने गांव के अस्पताल में डिलीवरी हुई हूँ और मेरी एक बच्ची भी है। और मेरे गर्भवती होने का बात किसी को पता नहीं था। मैं ना मेरे हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन को ना बताई थी और मेरे किसी फ्रेंड को, ना मेरे स्कूल मेट को, किसी को भी नहीं बताई थी। मुझे मुझे भी पता नहीं चला था कि मैं यहाँ मतलब गर्भवती हूँ। मेरे शरीर से मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गर्भवती हूँ, इसीलिए किसी को पता नहीं चला। जब मैं घर आई तब पता चला और घर आके मेरे माता पिता को बताई कि मैं इस लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी और मैं अपने बच्चे और मेरे परिवार के साथ शांतिपूर्वक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। और मेरे निजी जीवन में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं बनाया जाए। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक शांतिपूर्वक जी सकूँ और मैं अपने बच्चे और पति के साथ खुश रह सकूं। मेरे निजी जीवन में किसी संस्था और व्यक्ति का नाम ना जोड़ा जाए और मेरे लिए मेरे परिवार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे इन सब बातों से मेरा परिवार मानसिक रूप से परेशान हो रहा है और सामाजिक सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी बातों से गुरुकुल पब्लिक स्कूल की प्रतिष्ठा को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है और मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार की निजी जानकारी आगे
प्रसारित ना करे और मेरे परिवार की गरिमा का सम्मान करे। मुझे अपना जीवन शांतिपूर्वक जीने दें। अभी आप सुने हैं बयान, ये वही लड़की है जिनको लेकर राजनीति हो या आरोप हो या प्रत्यारोप बोल सकते हैं, जो गरमाया हुआ है। अब युवती की जो बयान है उसको लेकर, उसको सुनने के बाद आप सबका क्या राय है, अपना राय कमेंट करके इस वीडियो पे जरूर दीजिए। अगर कोई युवती चाह रहे हैं कि कार्यवाही, या युवती ही प्रार्थी ही नहीं चाह रहे हैं कार्यवाही, तो मेरे हिसाब से ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाना, कहीं ना कहीं सवाल तो उठा सकते हैं, स्कूल पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन युवती अगर नहीं चाहे तो ऐसे में कोई कार्यवाही नहीं हो सकता किसी के ऊपर। तो देखने वाली बात ये होगी, सारे वीडियो में हम कोशिश करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट युवती तक जाके अपना तथ्य और बात, जो उनका जो जानकारी है, सारी चीज लेने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो पर तथ्य जानकारी क्या है, सही रिपोर्ट क्या है, पूरा रिपोर्ट स्टार्टिंग से जो भी आरोप लगाए हैं, जो आरोप प्रत्यारोप, सभी पक्ष को लेकर एक वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। उस वीडियो में जो सच्चाई क्या है वो सारे तथ्य निकल कर सामने आएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका राय क्या है, अपना राय जरूर एक बार कमेंट करिए।